गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारा वीर चेतक। हमने चैप्टर 9 किया था। आप सभी को वो अपनी बुक कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन असाइनमेंट कठिन शब्द और शब्दार्थ, उसकी एक कोई भी पिक्चर बनानी है एक्टिविटी चैप्टर को समाप्त करने के बाद। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 है वीर चेतक। सभी अच्छे से समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में कवि के द्वारा महाराणा प्रताप के वीर और स्वामी भक्त घोड़े चेतक की वीरता का बड़ा ही सजीव वर्णन किया कविता के रूप में किया गया है। ठीक है, ये हमारी कविता है वीर चेतक के नाम से। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो वो बहुत ही सच्चा और स्वामी भक्त था। उसी के बारे में, उसी की वीरता के बारे में इस कविता में क्या है उसका अच्छे से वर्णन किया गया है। सभी ध्यान से देखेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। क्या है? रण बीच युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर, ठीक है, क्या है? चेतक बन गया निराला था। चेतक था जो वह अनोखा ही था। सभी जितने जैसे युद्ध होता था, युद्ध के बीच में चेतक जो घोड़ा था वह सबसे अलग था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका हवा के साथ पाला पड़ गया था, क्योंकि वह बहुत ही तेज दौड़ता था। वह अपने राजा का सच्चा स्वामी भक्त था और वीरता में उसका अपने महाराज का, अपने राजा का बहुत साथ भी देता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक जो घोड़ा था वह अपने तन पर कभी भी राणा की जो मार थी वह कभी भी नहीं पड़ने देता था। क्या? घोड़ा। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे राजा उसको घोड़ा मारे। ठीक है। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि शत्रुओं के मस्तक पर, वह शत्रुओं के सिर के ऊपर से दौड़ता था। आसमान पर घोड़ा था। उसकी छलांग थी जो बहुत ऊंची थी, जैसे वह आसमान को छू रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक थोड़ी सी भी हवा चली थी तो बाग हिल जाते थे, लेकर सवार उड़ जाता। तभी राजा था क्या? वह चेतक अपने राजा को तभी उड़ जाता था। जिस प्रकार थोड़ी सी हवा चलने से बाग हिल जाते हैं, उसी प्रकार सवार होते ही घोड़ा हवा की तरह उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। राणा की आंख जैसे थोड़ी सी भी नहीं हिलती थी तब तक तो चेतक क्या था? मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट तोड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, सभी कलाओं में कौशल था। वह घोड़ा चेतक उड़ गया भयानक भालों में, जो जैसे शत्रु के भाले चलते थे उसी के साथ वह इधर उधर अपना होता रहता था, अपने राजा को भी बचाता रहता था। निर्भीक डर बिना डरे गया वह डालों में, वह बिना डरे ही युद्ध में आगे बढ़ता रहता था। सरपट दौड़ा करवालों में, जहाँ तलवार चलती थी उन पर वह सरपट दौड़ता था, बहुत तेज दौड़ता था। सभी रिवाइज करेंगे यहाँ तक।
क्या बात है, तुझे पढ़ाना है क्या? ये हमारी कहानी है वीर चेतक की। इसमें महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम है वीर चेतक। ठीक है, उसकी वीरता के ऊपर यह कहानी बनाई गई है, कविता। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, सभी अच्छे से रीड करें। 2 मिनट्स हैं। आगे पढ़ेंगे। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब कि यह नहीं रहा, कभी तो यहाँ रहता था, कभी वहाँ रहता था, कभी वहीं रहा और कभी वहाँ नहीं। कभी तो वह एक जगह पर दिखाई देता था, कभी दूसरी जगह पर। एक स्थान पर वह दूसरी जगह पर जल्दी से सरपट दौड़ लगाता था। जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वीर चेतक किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, किससे बल्कि ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि जो युद्ध में शत्रुओं के सिर पर सेना कूदा। ठीक है, आसमान को न छुआ हो। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर कहर गया। बढ़ती नदी के तरह वह लहर गया। जिस तरह बढ़ती हुई नदी, जैसे नदी चलती है उसमें लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से वह घोड़ा अपना रूप दिखाता गया, बढ़ता गया। वह गया फिर ठहर गया, आगे जाता, जहाँ युद्ध होता वहां रुककर फिर आगे बढ़ जाता। ठीक है, विकराल वज्रमय बादल सा, भयंकर विकराल भयंकर वज्रमय पत्थर के समान कठोर बादल सा अरि सेना की शत्रुओं की सेना पर कहर गया, शत्रुओं की सेना पर छा गया। विकराल मतलब कि भयंकर कठोर पत्थर वाला, पत्थर के समान, ठीक है, कठोर मन वाला वह बादल सा शत्रुओं की सेना के ऊपर कहर गया, छा गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निसंग, भाला था जो वह गिर गया, परंतु जो घोड़ा था वह तरकस रहा। उसके ऊपर भाले भी लगे, सब कुछ हुआ। युद्ध में जैसे वह जाता था तलवारें भी लगती थी, भाले भी लगते थे, परंतु घोड़ा टस से मस नहीं होता था। है टापों से खन गया अंग, है जो घोड़ा था वह उसकी टापों से, टापों तक था जो उसको खन गया, मतलब कि उसको चोट लगी। बैरी समाज रह गया दंग, फिर भी समाज उसको देखता रहा, घोड़े का ऐसा देखकर। इतनी चोट लगने के बाद भी वह अपने राजा का साथ नहीं छोड़ता था। ऐसा घोड़ा कौन था? वीर चेतक। सभी इसको रिवाइज करेंगे। पूछ रहा था कि
सभी लिखेंगे, सभी इसको रिवाइज करें अच्छे से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पालक था। युद्ध के मैदान में जो चेतक था वह बड़ी वीरता के साथ अपने राजा के को लेकर लड़ता था, सबसे अलग था। ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ गया था, वह बहुत तेज दौड़ता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह अपने मन तन पर कभी भी राणा प्रताप को जो घोड़ा था वह नहीं पड़ने देता था। वह दौड़ रहा अली मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था, वह शत्रुओं के सिर के ऊपर से दौड़ता था जैसे वह आसमान को छू रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उठ जाता था, जिस प्रकार हवा थोड़ी सी हवा चलने पर बाग के पत्ते हिलते हैं, बाग हिलते हैं, उसी प्रकार राजा का घोड़ा क्या था, राजा के बैठते ही हवा से बातें करता था। राजा की पुतली फिरी नहीं, राजा की आंख इधर से उधर तक पुतली भी नहीं फिरती थी, तब तक क्या था, राजा का घोड़ा मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक फालों में। क्या है, कौशल दिखलाया चालों में, वह सभी अपनी कलाओं में कौशल था। ठीक है, वह राजा का हर उस कला में साथ देता था। उड़ गया भयानक फालों में, कितना ही भयानक युद्ध हो सभी में वह हवा की तरह उड़ जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में, निर्भीक डर कर। ठीक है, निडर गया वह ढालों में, मतलब कि बिना डरे हुए वह सभी युद्ध में जाता था, सरपट दौड़ा कर तलवारों में। जिस तरह तलवार होती थी, जैसे योद्धा लड़ते थे आपस में, उनके बीच से सरपट तोड़ लगाता था। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ है तो वहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर राजा का घोड़ा न हो। किस अली मस्तक पर कहाँ नहीं, वह ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिसके सिर के ऊपर से उसने आसमान को ना छुआ हो। बढ़ती हुई नदी के समान, जिस तरह बढ़ती हुई नदी में हवा चलती है और लहरें हिलती हैं, उसी प्रकार जो वीर चेतक था वह भी बढ़ती हुई लहरों के समान आगे बढ़ता गया, कभी भी वह पीछे नहीं रुका। उसका यह विकराल और कठोर रूप बादल सा, ठीक है, वह विकराल रूप पत्थर के समान कठोर बादल सा सेना के ऊपर से, शत्रुओं की जो सेना थी उसके ऊपर से कहर गया, मतलब कि छा गया। शत्रुओं की जो बड़ी से बड़ी सेना होती थी उसमें भी वह चेतक क्या था, छा जाता था। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। भाले भी गिरे, भालों से भी चोट लगी, परंतु उस पर कोई भी क्या है, तरकस नहीं हुआ, उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। घोड़े की टापों से खन गया अंग, घोड़े की टाप जो नीचे पैर होते हैं वहां तक उसका अंग बिल्कुल छिन्न छिन्न हो गया, परंतु फिर भी बैरी समाज रह गया दंग। उस समाज था जो उसको देखता रह गया कि इतना अच्छा घोड़ा, इतनी चोट लगने के बाद भी वह अपने राजा का साथ नहीं छोड़ता। घोड़े का ऐसा रंग देखकर वह बिल्कुल
दंग रह गए। ये हमारी कविता थी। आप सभी इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके शब्दार्थ आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। इसके कठिन शब्द लिखने हैं। कठिन शब्द लिखेंगे। सभी लिखे कठिन शब्द अपनी कॉपी में। सबसे हरे कॉपी लगाने दिया। तीन कॉपी इसको दे रखी थी मैंने। दो संस्कृत का पूरा है। संस्कृत का कॉपी नहीं है मुझे। क्यों? सभी करेंगे इसको। आज हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। कल हम इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे इस कविता को घर पर जाकर रीड करेंगे अच्छे से। ओके क्लास। ठीक है क्लास, आप सभी इसको अपने घर पर लिखेंगे। अपनी कॉपी में कठिन शब्द लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं और ये पोएम आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है क्लास, थैंक यू।